नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। देश की राजधानी दिल्ली की आधी अधूरी सरकार का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग ने 70 सीटों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 5 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। 70 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जोरदार जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में कांग्रेस भी अपनी पुरानी स्थिति वापस हासिल करने की जुगत भिड़ा रही है। केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के करिश्मे और वैकल्पिक राजनीति के केंद्र में अरविंद केजरीवाल के उदय के बाद दिल्ली में चुनाव नतीजे एक तरफा रहे हैं, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। 2005 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक तरफा जीती और दोनों चुनाव में बीजेपी की सीटें 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई। तो 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है। उधर इन लहरों में दिल्ली में कांग्रेस के लिए 2014 से सूखा पड़ा हुआ है, मगर वो लहर इस बार कहीं नहीं दिख रही है। इसलिए दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए तीनों पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। एक दूसरे की छोटी से छोटी खामियां खंगाली जा रही हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर वार पलटवार हो रहे हैं। बड़बोले बयानों की बौछार की जा रही है। चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल ने लगातार मुफ्त की रेवड़ियों की झड़ी लगा दी है। तो बीजेपी भी इस बार पीएम मोदी के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। उधर कांग्रेस को भरोसा है कि उसके बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से इस बार उसको विधानसभा में प्रतिनिधित्व जरूर मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली में चुनाव इस बार फंसा हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी की चुनावी रेवड़ियां एक बार उसकी नैया पार फिर लगा देंगी? क्या दिल्ली में प्रयोग कर थक चुकी बीजेपी को पीएम मोदी का चेहरा सत्ता दिला पाएगा? और क्या कांग्रेस दिल्ली में जगह बना पाएगी? आज के मुद्दे में हम दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, स्थानीय समीकरण, चुनावी नारों का शोर और उस शोर में आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ने वाले हैं, उनमें से बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रखर श्रीवास्तव और पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और प्रखर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा, और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। खेमचंद शर्मा जी से ही सवाल ले लेता हूं मैं पहले। खेमचंद जी, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। ये संकेत, उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि दिल्ली वासियों को बीजेपी भी फ्री बिजली, फ्री पानी, यानी कि फ्री बीज सिस्टम पर बीजेपी भी काम करने वाली है। नमस्कार, जय हिंद। आवाज सही जा रही है आपको? जी देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ किया है, जो जन कल्याणकारी योजना है, जो जन हित की योजना है, उनको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं। हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं, हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं, हम लोग घरों में टॉयलेट बनवाने का काम कर रहे हैं, हम लोग घर बनवाने का काम कर रहे हैं। तो हम दूसरों की जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं? लेकिन उसमें जो ठेकेदारी है, उसमें जो चोरी है, उसमें जो लीकेज है, हम उसको खत्म करेंगे और उसको और बेटर बनाएंगे, कंसिस्टेंट बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। और बहुत सारी योजनाएं जो पेपर पे ही है, जैसे ये सो कॉल मौला किले की बात करते हैं, लेकिन पेपर पे इलाज हो जाता है, पेपर पे टेस्ट हो जाते हैं, पेपर पे दवाइयां मिल जाती हैं। कोई दवाई एक्चुअल में लेने जाता है तो मर जाता है, क्योंकि एक्सपायरी दवाई होती है। तो उन चीजों को भी हम इफेक्टिव बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे जो जनहित के काम की हों, जनहित का कल्याण कर सके। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है, जो हमारे वायदे हैं हम उनको तेजी से पूरा कर रहे हैं। आप देखेंगे चारों ओर हम लोगों ने एक्सप्रेसवे का एक पूरा जाल दिल्ली के चारों ओर बिछा दिया है, ताकि दिल्ली में आने वाला ट्रैफिक रुक जाए, दिल्ली में जो कंजेक्शन होती है वो रुक जाए। वो रोकने का काम हम लोगों ने किया है। दिल्ली के अंदर अंडरपास, फ्लाईओवर, ये सब बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। गरीबों को घर देने का काम कर रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा नारा नहीं, अब डिलीवरी कर चुके हैं। लगभग 5,000 फ्लैट हम दे चुके हैं। 5,000 फ्लैट का मतलब लगभग 35 से 40 हजार लोगों को पक्का घर मिला है, अच्छा घर मिला है और सुख सुविधाओं वाला घर मिला है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटियां लोगों के बीच में जा रही हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उससे खुश हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रशांत जी, आपका स्वागत करूंगा, लेकिन उससे पहले सवाल ले लेता हूं प्रखर जी से। प्रखर जी, सप्ताह भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार दिल्ली की जनता से रूबरू होते हैं। 12,000
200 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर या तो शिलान्यास होता है या उद्घाटन होता है। यानी कि स्पष्ट संकेत दे दिए बीजेपी ने कि वो भी दोनों हाथों से दिल्ली की जनता के लिए रेवड़ियां बांटने के लिए तैयार है। आलोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। आलोक जी, बहुत हास्यास्पद लगा जब ये सारी बातें मैंने सुनी। यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जो इससे पहले कार्यकाल में आए थे और उन्होंने कहा था 40 लाख मकान देने का काम हम करेंगे, जिसमें सिर्फ 4,700 मकान देने का काम करा है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अपने वादे से ज्यादा काम करके दिखाती है। और या आप ये सिर्फ बातों में नहीं है, ये हमने करके भी दिखाया है। और रही बात, अभी मैंने अपने साथी प्रवक्ता खेमचंद जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, तो मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जिस तरीके से इनके जो पूर्व सांसद थे, जो इनके नेता हैं, जो इस वक्त विधायक प्रत्याशी हैं, वो आज की डेट में चेहरा बने घूम रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का। ये वो आदमी, वो व्यक्ति है जिसने 2 दिन पहले प्रियंका गांधी के लिए क्या अपशब्द का प्रयोग करा था, और हमारी जो निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री है आतिशी जी के बारे में क्या क्या बोला था, उनके पिताजी के बारे में बोला ऐसा अपशब्द। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरीके का हो, जिस पार्टी की क्वालिफिकेशन इस तरीके की हो, उस पार्टी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली की जनता आंख बंद करके भरोसा करती है। आलोक जी, हमने महिलाओं को का सम्मान सबसे सर्वप्रथम रखा। आपने अगर आप अगर जानना चाहेंगे तो महिलाओं के लिए सबसे पहले हमने बस की मुफ्ती यात्रा करी। हमने सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे बस 10 सेकंड और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। हमने महिलाओं के लिए बस की यात्रा मुफ्त करी। बुजुर्गों को हम लोग ने 30 यात्रा करवाई। हमने महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का काम करने का हम लोग ने वादा करा। हम लोगों ने महिला की सुरक्षा के लिए 3 लाख से ज्यादा कैमरे बनाने का काम करा। अब एक मैं इनकी आखिरी बात का जवाब दे दूं, ये स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं आपके सम्मानित डिबेट पे इनको चैलेंज करता हूं। इनकी 22 राज्यों में सरकार है, दिल्ली के स्तर का, दिल्ली के लेवल का एक स्कूल ये कहीं पे भी अपने, ये इनकी 22 राज्यों में सरकार है, दिखा दे, मैं राजनीति से इस्तीफा देने को तैयार हूं। जी ठीक है। प्रशांत जी, जिस कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले लगातार निर्विवाद रूप से 15 साल दिल्ली में राज किया हो, वही कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से अपना खाता खोलने के लिए तरस रही है। इस बार आपके पास बड़ा मौका है, इस बार क्या उम्मीदें हैं? जी आलोक जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार, और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। और मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था और काफी ध्यान से मैंने सुना। अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है, उन्होंने अपनी बात रखी। आपने जो प्रश्न पूछा, हम बिल्कुल पिछले 2 चुनाव से थोड़ा संघर्षरत हैं, और विधानसभा चुनाव में तो काफी हमारे नतीजे हमारे अनुरूप नहीं रहे। परंतु जो इस समय का चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक फुटबॉल के मैच की तरह हो गया है। ये इधर से बॉल उधर पास करते हैं, वो बॉल उधर से इधर पास करते हैं। दिल्ली की जनता की बात कोई नहीं करता। मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि एक पिक्चर देखी थी मैंने 1990 के दशक में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो वो एक ऊपर जो बैठे हैं वो ऊपर वाले नॉन बायोलॉजिकल झूठे हैं, और ये जो नीचे बैठे हैं ये नीचे वाले झूठे हैं। इस वजह से मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले इन्होंने एक वादा किया था कि लोकपाल लेके आएंगे। याद है आपको आलोक जी? जी। अब जरा प्रवक्ता जी से पूछेगा कि दिल्ली में लोकपाल कौन है, कोई हो लोकपाल तो मुझे बता दे। दूसरा बात, इन्होंने वादा किया था कि यमुना को साफ करेंगे। अब बड़े वाले ने वादा किया था गंगा को साफ करेंगे, नमामि गंगे। छोटे वाले ने वादा किया था यमुना को साफ करेंगे, यम की बहन यमुना। क्या साफ हो गई? क्या छठ पूजा पे हमारी दिल्ली की बहनें यमुना के घाट पे जाके छठ पूजा कर पा रही हैं? जवाब दे लीजिएगा आप इनसे। तीसरा प्रश्न, जो ये जन कल्याणकारी योजनाएं बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यात्रा करा रहे हैं, सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। परंतु मुझे ये बता दें कि इनके जो निराधार आरोप लगाने के और जो एक
ओसीडी है झूठ बोलने की, जिसके तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्ठा दिखाते थे नितिन गडकरी का, अरुण जेटली का, सोनिया गांधी का, पूरे देश के नेताओं को बताते थे सब चोर हैं। यही एकमात्र एकदम बायोलॉजिकली नए प्रकट हुए, नए प्रकार की राजनीति करेंगे। इन्होंने अपना शीश महल नहीं बनाया क्या? इन्होंने सरकारी सुविधाएं नहीं ली क्या? इन्होंने लोकपाल लागू किया? कौन सी इन्होंने राजनीति की धारा बदल ली? जो आज हम लोग को बता रहे हैं कि हम बदल गए, तो ये जब सबको भ्रष्टाचारी बताते तो लालू प्रसाद यादव के साथ इनको फोटो खिंचाने की क्या जरूरत थी? जितनी भी बात इन्होंने की उसके सारे कर्म इनके विपरीतात्मक थे। और अब मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। लोग जी, लोकतंत्र के अंदर सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकसभा से पहले, अभी आगे आप चुनाव पूछोगे प्रश्न, इसलिए अभी जवाब दे रहा हूँ। लोकसभा से पहले राष्ट्रीय मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था, जिसके तहत इनसे हमारा समझौता था। उस समझौते के इन्होंने लोकसभा के तुरंत बाद तोड़ दिया, हरियाणा के अंदर 20 प्रत्याशी घोषित कर दिए। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में स्वयं ही अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी भाई हरियाणा में आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको अपने साथ नहीं लिया, दिल्ली में इन्होंने आपको अपने साथ नहीं लिया विधानसभा चुनाव में। आलोक जी, जो इनके वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस सीट की वजह से वो समझौता टूटा था, वो 7वें नंबर पे रहे, नोटा से भी नीचे वोट पाए हैं वो। देख लीजिए आप उठा करके। जी ठीक है, आपके पास आऊंगा प्रशांत जी, आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। यह व्यंग दिल्ली में चरित्रार्थ हो रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं, एक ही अंदाज में जनता को रिझाने का काम कर रही हैं, और वो अंदाज है रेवड़ी कल्चर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। देखिए, फ्री बीज एक ऐसा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल को मैं उत्तर भारत की जयललिता कहता हूँ। हो सकता है बुरा लगे, दक्षिण भारत में जैसे जयललिता ने फ्री बीज लेके आए थे, वैसे उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल लेके आए। मुझे चुनाव में कुछ करना नहीं, विकास कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फ्री कुछ दे दो और जनता से वोट ले लो। तो फ्री बीज है। देखिए, जो वेलफेयर स्कीम है फ्री बीज में अंतर है। अरविंद केजरीवाल केवल फ्री बीज की बात करते, क्योंकि चुनाव के पहले घोषणा करते हैं, जैसे अब क्या करें, हम 21 रुपए महीने देंगे लेकिन हमें जिताओ। हम मौलवियों को पहले दे चुके हैं पैसा, लेकिन पुरोहितों को और ग्रंथियों को तब देंगे जब हमें 2025 में जिताओ। तो आप तो गिव एंड टेक कर दिया आपने, लोकसभा नहीं। फ्री बीज की भी सीमा होती है ना। तो आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज को चरम स्तर से ले चुकी। अच्छी रोडें जरूरत नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्यों वोट में दीजिए और चुनाव जीत लीजिए। अब क्या हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पैर ही नहीं हट रहा, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब इससे ज्यादा कुछ दे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वही उसी रास्ते पर, भारतीय जनता पार्टी को भी चलने की मजबूरी है और कांग्रेस को भी इसी रास्ते पर चलने में मजबूरी है, क्योंकि फ्री बीज अगर मुफ्त में जनता को कुछ मिलता है। अब जनता क्यों फ्री बीज पर नाराज होती है? क्योंकि जनता मानती है कि चुनाव जीतने के बाद ये नेता सिर्फ अपना घर भरेंगे। आप किसी भी भारत के लगभग 80% राजनेताओं की वेल्थ का अगर ईमानदार सर्वे करवा दिया जाए, तो राजनीति में आने के पहले और राजनीति में आने के बाद उनकी कमाई में 4 चांद लग जाते हैं। तो जनता सोचती है कि चुनाव के बाद वैसे भी कुछ नहीं देते, सिर्फ अपना घर भरते हैं, तो इससे अच्छा कुछ अपने लिए भी ले लो। तो फ्री बीज कुछ नहीं है, नेता पूरा अपना घर में लेता है, जनता भी चाहती है कुछ हमारे घर में भी लक्ष्मी आ जाए। तो लोकतंत्र का इन राजनीतिक दलों ने मजाक बना के रख दिया है। मुझे बड़ा दुख होता है कि दिल्ली जैसे जगह पर गरीबी इतनी ज्यादा है 75-80 साल में कि जनता वहां भी फ्री बीज से वोट देती है। तो फिर बिहार में, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में गरीबी की क्या स्थिति होगी जब ये नेता दिल्ली की गरीबी नहीं दूर कर पाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, बड़ा दुख होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने जनता का मजाक बनाया है। ये पॉलिटिकल लवर्स है। जैसे नहीं होता लवर कि शादी के पहले चालू तुम्हारे लिए 4 चांद ले आएंगे, तो चांद से खिलौना दे दिया। तो ये लोग जनता के साथ पिछले 78 सालों से सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इन लोगों ने अपना अगर वादा पूरा किया होता, अपने वादे का 50% भी पूरा किया होता, तो भारत में आज संघर्ष गरीबी का नहीं होता, भारत में संघर्ष रोटी कपड़ा मकान का नहीं होता, भारत में इसके आगे का संघर्ष होता। जी बिल्कुल, ठीक है आलोक जी। खेमचंद जी, केजरीवाल जी के जिस रेवड़ी कल्चर का आप लोग विरोध करते हो, अंततः आप भी वही फॉलो करने लगे हो। वही सारी चीजें पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने देख ली।
देखिए, हम रेवड़ी कल्चर ना प्रमोट करते हैं और ना ही हमारी ये पॉलिसी है। हम जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करते हैं, लॉजिकल प्रारंभ तो करते हैं, उनके आपके लिए हिसाब बजट से फ्री बनाते बिजली, हैं। फ्री पानी जन कल्याणकारी योजना है जिसका आप विरोध करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कह के जा रहे हैं तो उस बात की गंभीरता को आप समझिए। जी खेमचंद जी। आपने ध्यान नहीं दिया। पीएम हर घर सूर्य योजना 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जीरो बिल का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। 1 करोड़ परिवारों, कैसे? हम 80,000 रुपए के आसपास की सब्सिडी दे रहे हैं और 1.5-2 लाख में वो पूरा का पूरा सोलर का प्लांट छत पे लग जाता है। आप खुद अपने बिल को जीरो करिए, बिजली प्रोड्यूसर बनिए और उससे कमाई करिए। तो हमने लॉजिकल एक पूरा तंत्र खड़ा किया है और उस तंत्र के माध्यम से हम लोग फ्री देंगे, हम पानी की व्यवस्था भी करेंगे, हम उचित व्यवस्था करेंगे, क्वालिटी वाटर देंगे, हम उन सोसाइटीज को भी वाटर देंगे जो 1700 सोसाइटी हमने रेगुलराइज की। आज तक वहां पे पानी नहीं गया, आज तक वहां पे जो दिल्ली सरकार है सड़क नहीं दे पाई, सीवर नहीं बना पाई, हम वो भी करेंगे। और ऑलरेडी मोदी जी ने 1200 से ज्यादा बस दिल्ली को दी हैं, जिनके माध्यम से आज दिल्ली चल पा रही है। अदरवाइज तो केजरीवाल जी ने एक बस नहीं खरीदी। बेड़ा जो था 6,500-7 हजार का, उसको घटा के 3-3.5 हजार का कर दिया और वो बस भी अपना जीवन काल जी चुकी है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में खरीदी थी। जो कॉमनवेल्थ की बसें हैं वो आज सिर्फ धक्के से चल रही हैं। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब बिना सरकार के 1200 दे सकते हैं, जब हमारी डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ पे हमारा बेड़ा आप देखो कितना बड़ा होगा। सड़कें हम चारों ओर जो बड़ी सड़कें हैं उनको बना रहे हैं, चमका रहे हैं, बड़े स्टैंडर्ड की बना रहे हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, द्वारका एक्सप्रेस वे बनाए, मेट्रो का एक्सपेंशन किया है। अभी आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने रिठाला टू कुंडली मेट्रो का एक्सपेंशन किया है, नमो ट्रेन का एक्सपेंशन हो रहा है। तो दिल्ली में जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग युद्ध स्तर पे बेटर कर रहे हैं। आपने देखा प्रगति मैदान में किस तरीके से आज हम लोगों ने वहां डेवलपमेंट किया है, सब लोग उसको देखते हैं। एनटीपीसी का जो प्लांट है वहां सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। द्वारका में अलग से वहां पे अलग से ट्रेड सेंटर बन रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि मोदी जी और हमारे एमपी लगातार पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और वहीं केजरीवाल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। तो दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, आरोपों से काम नहीं चलेगा। अब जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। इसीलिए आज गली गली में शोर है कि आपदा नहीं चाहिए, आपदा नहीं चाहिए, भाजपा को लाना है, भाजपा चाहिए। जी 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 बिल्कुल। प्रखर भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि आप नहीं आपदा है, और उसके बाद आपदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है, आपदा सरकार के पास दिल्ली की परवाह नहीं, दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं, इन्होंने हर मौसम को आपदा काल बना दिया। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने 2-3 दिन पहले ही अपने संबोधन में दिल्ली की जनता से ये बात कही है और अभी वही बात खेमचंद जी भी दोहरा रहे हैं। इसका जवाब आप ही दे दीजिए। आलोक जी, आज मेरा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। खेमचंद जी के जो प्रधान आका थे कुछ वक्त पहले कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी ये कल्चर के लिए बड़ी खराब है। आज उनको विवश कर दिया उसी बात पे बोलने के लिए। इसलिए मुझे इस बात पे गर्व की अनुभूति होती है कि जो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कुछ वक्त पहले कहा करते थे ये मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, आज उनको विवश कर दिया कि जनता के लिए बात करिए। मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नेताओं को सब मुफ्त में नहीं मिलेगा, देश की आम जनता को भी मुफ्त मिलने का अधिकार होता है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को सही मायने में हम लोगों ने बताया, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जो सरकार होती है वो लोगों के लिए होती है। हमने, अच्छा ये बताइए आलोक जी, अगर हमने गलत क्या करा? हमने बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवा दी, हमने महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा करवा दी, हम 21 महीने का वादा देने का वादा कर रहे हैं, हम ऑटो ड्राइवर को उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देने का काम करने जा रहे हैं, हम उनको साल भर में 2 साल में उनको उनकी यूनिफॉर्म का पैसा देंगे, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। हम अगर दलितों के बच्चों को अगर हम बाहर स्कॉलरशिप पे भेजना चाह रहे हैं, वो कहीं पे भी जाके पढ़े, उसका खर्चा अरविंद केजरीवाल उठाएगी, दिल्ली की सरकार उठाएगी, तो उसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम 60 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग है दिल्ली के अंदर रहता है, चाहे वो इलाज अपना प्राइवेट अस्पताल में कराए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में, चाहे जितने करोड़ों का बिल आए, अगर इसको सरकार दे देगी तो इसमें इनको क्यों दर्द हो रहा है जी?
मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि इनको क्यों दर्द हो रहा है? अरे मैं तो आपके चैनल पे सम्मानित डिबेट पे बैठा हुआ हूं, मैंने क्या कहा अभी आपसे? ये इनकी 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में से किसी एक राज्य में जो दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं, जो दिल्ली में जिस तरीके का मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, जो दिल्ली में हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर है, जो दिल्ली के अंदर हमने मॉडल बना के सेट करके रखा हुआ है क्लासरूम्स का, वो किसी एक राज्य में लागू कर दे, मैं राजनीति से इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं आपके सम्मानित डिबेट पे आलोक जी में बैठा हुआ हूं, खेमचंद जी यहां मौजूद है, क्या इनके अंदर साहस है? 22 राज्यों में इनकी सरकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आलोक द्विवेदी जी, मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, क्या इनके अंदर साहस है कि ये 22 राज्यों में किसी भी एक राज्य में, ये जो दिल्ली में हमने ट्रेंड लेकर आए किसी एक राज्य में फॉलो अप करा दे? हम तो पंजाब में कर रहे हैं, हमारे 2 राज्यों में सरकार है, हम करने का काम कर रहे हैं। खेमचंद जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ जवाब देना चाह रहे हैं खेमचंद जी। देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, इन्होंने बोला 2100 रुपए देने का काम महिलाओं को करना है। एक चौकी है मेरे भाई, आपने कहा था मार्च अप्रैल में कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, इतनी पैसा नहीं दे पाए दिल्ली में। आप लगभग 10.5-11 साल से दिल्ली की सरकार में है। पंजाब में भी 3 साल पहले बोला था, एक पैसा नहीं दे पाए, इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्लान बनाया, बजट बनाया, दिया, अभी दे रहे हैं, लगातार देंगे। वहीं महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने प्लान बनाया, दिया और देंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान के माध्यम से लगातार 18वीं किस्त दे चुकी है, 18वीं किस्त। तो हम लोग 2.5 लाख करोड़ के आसपास ऑलरेडी दे चुके हैं। याद पर लग रहा है जन कल्याणकारी योजनाएं, मतलब प्लान करो, उसका प्रोविजन करो, उसका बजट करो, उसको दो और उसको रोको मत। थोड़ी तैयारी करके आगे बैठा करिए यहाँ पर। मुझे मालूम है आप लोगों को प्रोटोकॉल नहीं पता है। आप लोग गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले, आप लोग गाय काटने वाली पार्टी से चंदा लेने वाले लोग, गाय काटने वाले लोगों से चंदा लेने वाले लोग, आप लोग बैठ के जब बखान करते हो, आपके चैनल सुनिए, आप मुझे बताइए पंजाब में किसकी सरकार है? क्या कार्यकाल पूरा हो चुका है? जो हमने 300 यूनिट बिजली का वादा करा था, क्या हमने पूरा करा नहीं करा? देखिए खेमचंद जी, इसीलिए कहते हैं आप सम्मानित डिबेटों पर बैठते हैं, थोड़ी तैयारी करके आया करिए, तैयारी करके बैठा करिए। मुझे मालूम है महंगी है दिल्ली में। ठीक है प्रखर जी और खेमचंद जी, ठीक है प्रखर और खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप लोग बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको फंडिंग भी बीजेपी की तरफ से हो रही है। इससे कहीं आपका जो वोटर है वो डगमगा तो नहीं जाएगा? आलोक जी, जो भाई साहब ये बात कर रहे हैं, प्रखर भाई साहब, इनको थोड़ा सा याद दिलाइएगा। दिल्ली में एक रामलीला मैदान पड़ता है जहाँ पे इन्होंने श्याम लीला की थी। उस श्याम लीला से निकले थे कुमार विश्वास सागर मंथन से, उस श्याम लीला से निकले थे किरण बेदी, उस श्याम लीला से निकले थे अरविंद केजरीवाल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की फंडिंग आज तक नहीं पता चल पाई। भीड़ आ रही थी आरएसएस से, मैं उसमें दिल्ली में ही रहता था। आरएसएस के लोग खाना सप्लाई कर रहे थे, तो ये बता रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम राजनीति में नहीं आएंगे। फिर राजनीति में आ गए, फिर राजनीति में बताया हम नया सिद्धांत लेके आएंगे। इनसे ये पूछिए कि उसकी फंडिंग किसने की थी। इनसे ये पूछे कि उसी आंदोलन से निकली किरण बेदी 2015 में इनके सामने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार थी, हाँ या ना? आलोक जी बताइए। एक ही आंदोलन से निकले हुए 2 चरित्र, एक आम आदमी पार्टी बना के और एक तो आपस में मिला कौन हुआ है। इनसे ये पूछे कि शाहीन बाग में जब अनुराग ठाकुर बोल रहे थे कि इनको मारो गोली, तब इनके मुंह में दही जमा था। इनसे ये पूछे जामिया में 20 दिसंबर 2020 को जब एक भाजपाई गुंडे घुस के वहां की बच्चियों को मार रहे थे, तब ये कहाँ थे? इनसे पूछे कि ये इनका सिलेक्टिव कम्युनलिज्म दिवाली के दिनों को चलते हुए दिवाली नहीं दिखाई दी है। खेमचंद जी, अरे खेमचंद जी, आप तो बोलने लायक ही नहीं है। आप पे बोलना शुरू करो, आप पे बोलना शुरू करूंगा। लगातार आप हिंदुओं का अपमान करते हैं, दबाने का काम करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करते हैं। कम से कम ऐसी चीजों को भी उठाओ ना। ठीक है आपके पास आऊंगा। आलोक जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। आलोक जी, जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव की कमान संभाली है और पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 दिन लगातार दिल्ली की जनता से रूबरू हुए हैं, उसको देखकर क्या ये माना जाए कि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी होने जा रहा है?
बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक दौर में सबसे कमजोर अवस्था में, इसमें कहाँ कोई वो डाउट है। वो जेल जा चुके हैं, जेल जाने पर भी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देते। मतलब पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि वो संविधान के टेक्निकलिटीज का फायदा उठा के बंदा मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय ने तो सशर्त जमानत दिया कि तुम सचिवालय नहीं जा सकते, तुम साइन नहीं कर सकते, तो जाके टेम्परेरी मुख्यमंत्री बना के लाते। तो अब ये तय करना है कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री चाहिए या परमानेंट मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल के सिवाय कोई मुख्यमंत्री परमानेंट होता नहीं, और अरविंद केजरीवाल अभी तक भी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो ये लड़ाई प्रधानमंत्री वर्सेस जो है अरविंद केजरीवाल तो है ही। लेकिन एक दूसरी बात और है, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। क्या केंद्रीय विद्यालय के 1400 स्कूल है भारत सरकार के 1400, उससे अच्छे दिल्ली स्कूल है। आप दिल्ली स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, और केंद्रीय विद्यालय में वेतन एक दिन पहले आ जाता है। जो केंद्रीय विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आप तुलना कर पाएंगे औसतन तमिलनाडु से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और लद्दाख से लेकर के केरला तक का कोई भी केंद्रीय विद्यालय आप ले लीजिए, लगभग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इनके दिल्ली के मॉडल स्कूलों से औसतन अच्छा होगा। दिल्ली में जितने केंद्रीय विद्यालय आपको जानकारी नहीं है। देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं आलोक जी, सुनिए मैं आपको जानकारी दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे मालूम है, मैं आपको जानकारी दे दूं थोड़ा सा। जब ट्रम्प की पत्नी आती है ना, प्रधानमंत्री जी के पास एक स्कूल नहीं था दिखाने के लिए, किसका स्कूल देखा? दिल्ली का स्कूल देखा, स्कूल देखा, मनीष सिसोदिया स्कूल आके देखा। आप पार्टी आपकी बेटे, ये आदमी पार्टी आंदोलन की कोशिश करने वाली पार्टी है। हम कोशिश जल निकल के आए आपके जैसे हम लोग। आप भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ बैठे बखान करो हम लोग। अरे नहीं है, बताइए ना, जब ट्रम्प की बीवी आई थी, ट्रम्प की पत्नी आई थी, कितना फूल देखा था गुजरात स्कूल मुझे आप बता दो, सरकारी शिक्षा लेने के लिए जाले लगे हुए थे, आप बताओगे पानी चूता था। अरे जाइए, आप क्या बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए लोग जी, आप अपनी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बने बैठे हुए हो, क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? अरे क्या आप बात क्या कर रहे हो? तो किससे बोल रहे हो? आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही से बात कर रहे हो आप, सोच समझ के बात कर रहे हो। फालतू का बखान मत कराकर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बात कर दो। पूरे भारत के राजनीति को आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी जिस स्कूल में गए थे उस स्कूल का नाम बता दो। मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रधानमंत्री जिस स्कूल में बैठते हैं वो स्कूल का नाम बता दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नाम क्यों नहीं बता पा रहे? आप नाम क्यों नहीं बता पा रहे? मुझे आप जानकारी दो। प्रधानमंत्री जी गुजरात के चुनाव में कौन स्कूल में बैठे थे? आप मुझे बताओ, कौन बता दो। ठीक, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। और प्रखर जी, आपके जोश को मैं सलाम करता हूं और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने हमको वक्त दिया। दिल्ली का चुनावी समर इस बार अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। एक और केजरीवाल की रेवड़ियों की रणनीति है, तो दूसरी ओर बीजेपी की मोदी ब्रांड पर टिकी उम्मीदें हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। वोटरों की चुप्पी, चुनावी वादों की गूंज और जमीनी मुद्दों की हकीकत सब मिलकर इस बार के चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। क्या दिल्ली फिर से मुफ्त के एजेंडे पर चलेगी? क्या मोदी लहर यहां कोई चमत्कार करेगी, या कांग्रेस अपने अस्तित्व का नया अध्याय लिखेगी? ये सारे सवाल आने वाले दिनों में अपने आप जवाब दे देंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।